बहुत ही घटना। हम 4 दोस्त एक सुनसान पहाड़ी जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकले थे, लेकिन वहां कुछ ऐसी चीजें हुई जिसे देखकर हमें ये एहसास हुआ कि हम इस जंगल में अकेले नहीं हैं। वो एक ऐसी घटना है जिसे सुनने वाला यकीन नहीं कर पाता। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम आदित्य जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात आज से कुछ साल पहले साल 2018 की है, जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक छोटे से हिल स्टेशन में ट्रैकिंग के लिए गया था, जो कि उत्तराखंड के चक्राता में था। वो जगह शहरी भीड़ भाड़ से दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसी थी। हम 4 दोस्त थे, मैं, रोहन, दीपक और अमित। मैं हमेशा से ही थोड़ा शांत और सोचने वाला व्यक्ति था, जबकि रोहन सबसे ज्यादा जिज्ञासु और निडर था। दीपक को रहस्यमय कहानियां सुनने का शौक था और वो हर चीज में तर्क ढूंढने की कोशिश करता था। अमित हमारी टोली का सबसे हंसमुख और मस्त मौला इंसान था, जो हर माहौल को हल्का करने की कोशिश करता था। हम चारों ही बचपन से साथ थे और नई जगहों को एक्सप्लोर करने का हमें बहुत शौक था। हमारा प्लान था कि पहाड़ों में एक ट्रैकिंग ट्रेल को फॉलो करते हुए रात किसी शिविर में बिताकर अगले दिन वापस आने का। दिन भर के ट्रैकिंग के बाद शाम होते होते हम जंगल के बीचों बीच एक छोटे समतल इलाके पर पहुंच गए थे, जहां हमने रात बिताने का फैसला किया। वहां से दूर दूर तक घना जंगल फैला हुआ था और हल्की ठंडक वहां की हवा में बह रही थी। जैसे जैसे रात गहराने लगा, माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, क्योंकि जिन पक्षियों का चहचहाट पूरे दिन भर जंगलों में फैला हुआ था, वो जंगल अब एकदम खामोश था। हवा की सरसराहट भी हल्की फुसफुसाहट जैसी लगने लगी थी और दूर कहीं से किसी उल्लू की धीमी आवाज रह रहकर इस सन्नाटे को और गहराती जा रही थी। उस सन्नाटे में हमने अपना टेंट लगाया और उसके ठीक सामने एक बोनफायर जलाकर हम उसके आसपास बैठकर बातें करने लगे। और फिर उसी बातचीत के दौरान हम लोगों का खाना पीना भी हो गया। और फिर ये सब करने के कुछ ही देर के बाद हम सभी टेंट के अंदर सोने चले गए। दिन भर के ट्रैकिंग के थकान के वजह से हम सभी को नींद आने में देर नहीं लगा, पर यही कोई रात के 2-3 घंटे बीतने के बाद अचानक मुझे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पैरों को खींच रहा है। वो एहसास बहुत ही ठंडा और गीला सा महसूस हो रहा था। हालांकि पहले तो मुझे ये लगा कि मेरा ही कोई दोस्त मुझे बाहर टॉयलेट जाने के लिए बुला रहा होगा, लेकिन जब मैं उठा तो वहाँ ऐसा कोई नहीं था जिसने मेरे पैरों को पकड़ रखा था, बल्कि जब मैंने अपने इधर उधर देखा तो मेरे सभी दोस्त सोए हुए थे। तो आखिर में मेरे पैरों को पकड़ा किसने था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर न जाने किसी कारण के वजह से अब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों के पास कुछ तो गीला चीज़ है। इसलिए मैंने अपने सर के पास रखे बैटरी वाला लालटेन लिया और उसे जला दिया। पर ऐसा करते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मुझे ही खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पैंट पर किसी के बड़े हाथों का निशान था, जो कि कीचड़ से सना हुआ और गीला था। वो हाथ दिखने में इंसानों जैसा ही लग रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा था कि वो हम में से तो किसी का नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने तभी घबराहट के मारे अपने सभी दोस्तों को जगा दिया। हालांकि शुरू शुरू में वो सभी मेरी बातें सुनकर ऐसा सोच रहे थे कि मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने उन्हें अपने पैर के पास बने निशान को दिखाया, तब उनके भी होश उड़ गए।
मेरी तरह ही वो भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर वो निशान वहां आया कैसे। इस सवाल से हम सभी घबराए हुए ही थे कि तभी अचानक हमें टेंट के बाहर से कुछ आवाज आया। ऐसा लग रहा था कि झाड़ियों के बीच से कोई गुजरा हो, जिसे सुनकर हमें तो पहले लगा कि शायद से वो कोई जंगली जानवर होगा, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके कुछ ही देर के बाद हमें फिर से वही आवाज झाड़ियों से आने लगा। पर इस बार वो आवाज किसी के चलने जैसा था, किसी दो पैरों वाले जीव के चलने जैसा। पर वो कौन है ये देखने के लिए हम में से रोहन आगे बढ़ा और टेंट के बाहर झांकने लगा। रोहन ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, पर बाहर ऐसा कुछ नहीं था जो उस आवाज को निकाल सके। इसलिए आखिर में वो भी यही समझकर टेंट में वापस आने लगा कि शायद से वो कोई जानवर होगा। पर जैसे ही वो टेंट के अंदर घुसने को हुआ, उसे तभी अपने पीछे से फिर से वही आवाज सुनाई दिया। पर उसने जैसे ही झट से टॉर्च पीछे घुमाया, वैसे ही उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, जो था तो बहुत ही लंबा और इंसानी आकार का, लेकिन उसके शरीर के कुछ हिस्से ऐसे थे जैसे मानो वो कोई जानवर हो। एक ऐसे खौफनाक दृश्य को देखकर रोहन तभी हड़बड़ाते हुए टेंट के अंदर घुस आया। पर जब हमने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसने बस बाहर की ओर इशारा किया और जल्दी से हमें वहां देखने को कहा। हालांकि जब हमने वहां देखा तो वहां कुछ नहीं था, पर उसके पास की झाड़ियां ऐसे हिल रही थी जैसे वहां से अभी कुछ गुजरा हो, जिसे देखकर हम ये समझ चुके थे कि हम वहां अकेले नहीं हैं। पर आखिर क्या हमें उससे खतरा है, ये हम नहीं जानते थे। इसलिए हम सभी ने चुपचाप उस टेंट में रात बिताने का फैसला किया। पर यही करीब आधे घंटे या 40 मिनट के बाद हमें फिर से कुछ आवाज आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे टेंट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। हालांकि हम इसे नजरअंदाज करके उसी टेंट में रुक सकते थे, लेकिन फिर से कुछ ही समय के बाद यही घटना फिर से हुआ। वहां कोई तो ऐसा था जो हमारे टेंट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। उतने में रोहन ने हमसे कहा कि शायद से ये वही इंसान जैसा जानवर है जिसे उसने देखा था। हालांकि रोहन के बात पर कितनी सच्चाई थी या फिर उसने कितने अच्छे से उसे देखा था, ये तो हम नहीं जानते थे। पर उसके चेहरे को डर को देखकर हमने उसके बात पर गौर करना सही समझा। इसलिए हम सभी ने आखिर में उस टेंट को छोड़कर वापस लौटने का फैसला किया, जिसको करने से पहले हमने एक तेज लपटों वाला मशाल तैयार किया। हालांकि जब हम वहां से निकले तो वहां कोई नहीं था, पर यह सोचकर कि कोई हमारे पीछे है हम रुक नहीं रहे थे। लेकिन भागते भागते हमारी सांसें फूलने लगी थी, पैर थकान से जवाब देने लगे थे और हमें लगने लगा था कि हम रास्ता भूल गए हैं। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था और हर कुछ कदमों पर हमें ऐसा महसूस होता कि कोई हमारे पीछे है। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ था जब हमें एक अजीब सी सड़ी गली बदबू महसूस हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है, लेकिन कोई लाश या जानवर वहां नहीं था। वो बदबू वो हमारे साथ साथ चल रही थी। इसलिए जब तक हम उस पहाड़ के नीचे नहीं पहुंचे तब तक हम नहीं रुके। उसके बाद हमने वो रात एक चेक पोस्ट पर जाकर गुजारा। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि रोहन ने क्या देखा था, पर रोहन ने जितना कहा था वो उसे देखकर बहुत डरा हुआ था। वो इतना डरा हुआ था कि उसके अगले दिन ही डर के मारे उसे बुखार आ गया था। यहाँ तक कि वो कई बार हमें ये भी कह रहा था कि वो उस अजीब से इंसान का चेहरा अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, जिसका शरीर थोड़े इंसानों जैसा था और थोड़े जानवरों जैसा। वो एक ऐसा घटना था जो आज भी हमारी यादों में जिंदा है।
तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि आदित्य जी और उनके दोस्तों के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।